किसका फोन है? किसका हो सकता है? आनिया का और किसका? बात करने कोई जरूरी बात ना हो। क्या जरूरी बात होगी? बस ये कहेगी कहाँ रह गए, जल्दी घर आए। मैं तो अपना फोन हमेशा ऑफ रखता हूँ, क्योंकि बेगम, मंगेतर और थानेदार में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। बच्चों, एक दफा अपनी शादी हो जाने दे, मैं फिर पूछूंगा तुझसे। शुक्र है मैं तो अब तक महफूज हूं। कब तक बचेगा मैं भी देखता हूँ। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। ये कोई वक्त है तुम लोगों के आने का? अरे अभी सारे वक्त अपने होते हैं। तुम्हारे सारे वक्त होंगे, लेकिन ये तो शादीशुदा है ना। तो क्या भाभी इन्हें कमरे से बाहर निकाल देंगी? कमरे से तो वो तब निकालेगी ना जब वो कमरे में होगी। उसको जाके उसकी माँ के घर से लेकर आओ। नॉट अगेन। हमजा बहुत गुस्से में गई है। क्यों? अब क्या हो गया मोहतरमा को? कमरे में जाके देखो, खुद ही लग पता जाएगा। पूरा सेट देंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। अरे बेटा कॉल करो हमजा को, कहाँ रह गए हैं वो? आप तो कह रही थी कि बर्थडे उनके साथ सेलिब्रेट करेंगी और वो तो अब तक गायब है। अम्मू जान, हम तो आपकी वजह से आए थे ताकि आप खुश हो जाएं, वरना उन्हें कहाँ मालूम कि हम कहाँ हैं। माशाल्लाह, तो उन्हें मालूम ही नहीं कि आज हमारी बेटी का बर्थडे है। अब नहीं, उन्हें मालूम है, मगर वो ऑफिस से छुट्टी नहीं ले सकते। तो हमजा आ गए। अस्सलाम वालेकुम। बेटा कहाँ रह गए थे आप? अरे भाई, हमारी बेटी को इतना इंतजार मत करवाया करें। मुझे बताया क्यों? कोई बात नहीं, यहाँ पर कोई बुरा नहीं मनाएगा। अम्मू जान, हमारा स्पेशल प्रोग्राम है, हम आपको मजीद कंपनी नहीं दे सकते। हाँ हाँ बेटा, आप तो एंजॉय करो। अरे बेटा, केक तो कम से कम हमारे साथ काटती जाएं। अम्मू जान, वो मैं कल आकर काट लूंगी, आप रख दें। चल। हानिया, हानिया, हमें प्लीज डिस्टर्ब मत करें, हमें नींद आ रही है। हानिया मेरी बात तो सुनो। हमें आपकी कोई बात नहीं सुननी। आपके नजदीक जो हमारी अहमियत है, हमें सब पता चल गया। सारे घर वालों के सामने झूठी एक्टिंग करनी पड़ी, वरना तो हम आपसे बात भी ना करते। मोहब्बत की दुआ कब होगी पूरी, हमेशा ही रहेगी क्या ये दूरी। मोहब्बत की दुआ कब होगी पूरी, हमेशा ही रहेगी क्या ये दूरी। ये कैसा कर्ब है कोई ना जाने, लगे जो जिंदगी हर पल अधूरी, लगे जो जिंदगी हर पल अधूरी। हानिया, मैं जानता हूं तुम सो नहीं रही हो, प्लीज उठ जाओ, मुझे ऑफिस जाना है। अब इतनी सी मामूली सी बात पे कोई नाराज होता है क्या?
ये मामूली बात थी? हमजा, आप हमारा बर्थडे भूल गए। क्या ये मामूली बात थी, जबकि हमने सुबह को बताया भी था? ये क्या मालूम था तुम बच्चों की तरह बर्थडे सेलिब्रेट करोगी। शादी के बाद ये हमारी पहली बर्थडे थी, जो हम आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते थे। हानिया, जब घर में इतने फर्द हो ना, तो खुशियां बंद कमरों में सेलिब्रेट नहीं करते। उनके साथ जब हम अपने गम बांटते हैं तो खुशियां भी उनके साथ शेयर करनी चाहिए। और मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूं कि मैं नहीं आया, वरना अम्मी और आपी क्या सोचते कि हम अपना अलग 1.5 इंच का घर बनाने लगे। प्लीज बी मैच्योर, ये बच्चों की तरह रूठने का खेल बंद करो। अब तुम शादीशुदा हो। शादी का ये मतलब नहीं है कि हम अपनी हर खुशी से दस्तबरदार हो जाएं। ये ऐसे तो नहीं चलेगा ना। ऐसा वाकई नहीं चलेगा हमजा। आपको हमें इंपॉर्टेंस देनी होगी। अगर तुम वो इंपॉर्टेंस चाह रही जो तुम्हारे बाबा तुम्हारी अम्मू को देते हैं, तो आई एम सॉरी, मैं इस तरह की गुलामी नहीं कर सकता। हमजा, मेरी बात सुने। हमजा, 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 आपको हमारी बात सुनना होगी। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Hania. Happy birthday. आओ बेटा आओ। हजारों बरसियों। हानिया, अब जल्दी से केक काटो भाई। आज हमने नाश्ता नहीं बनाया, हम केक खाएंगे सब। Happy birthday, dear Hania. अच्छा, तो नूरुलैन के यहाँ बेटा पैदा हुआ है। जी। अब तो दादी अम्मा के दिल में भी हुड़क उठ रही होगी कि उन्हें भी जल्द अज जल्द खुशखबरी मिले। पता नहीं, हमसे तो ऐसी कोई बात नहीं की। अगर कुछ कहें भी तो उस पर कान मत धरिएगा। इस मामले में इतना जल्दी करने की जरूरत नहीं है। और आप जरा समरा के साथ ब्यूटी पार्लर का चक्कर लगा लें, देखें कैसे चेहरा उतरा हुआ है, बुझी बुझी सी रंगत हो रही है आपकी। अम्मू जान, अभी कुछ दिन पहले तो हम होकर आए हैं, आपको खामखा वहम हो रहा है। फैसल का फोन आया था अम्मू जान, कल वो स्पेन जा रहा है, तो आज हम लोगों को डिनर पे इनवाइट किया है। बहुत ही अच्छा बच्चा है। 15 दिन में कहीं ना कहीं जाना रहता ही है उसका। और फिर कभी हमें डिनर पर ले जाता है, कीमती कीमती तोहफे ला कर देता है। मुझे तो कभी कभी बहुत शर्मिंदगी होने लगती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। इस 1-1.5 साल में इतने टूर्स, इतनी शॉपिंग, मुझे तो रश्क आता है देखकर। बहुत खुशकिस्मत होंगी जो भी बीवी बनेगी उनकी। खुदा के लिए अम्मू जान, बहाने बहाने से हम पर तंज करना बंद कर दें। हम हमजा के साथ बहुत खुश हैं। हमें आपको तंज करने के लिए किसी बहाने की जरूरत नहीं है हानिया। आपको देखकर हमारा दिल दुखता है। क्यों दिल दुखता है आपका? शादी के बाद बताइए, हमजा ने कोई आपको शॉपिंग करवाई? कोई जेवर, कोई कपड़ा कुछ लेकर दिया? नहीं ना। जाहिर है भाई, उन्हें अपने खानदान को पालने से फुर्सत मिले तभी तो आपके हिस्से में कुछ आए ना। हानिया, जरा आप अपनी आंखें खोलें, अपने इर्द गिर्द देखें। शादी के बाद लोगों के स्टेटस कितने बुलंद हो जाते हैं, और एक आप हैं कि बस। हम जानते हैं अब आप नाराज हो जाएंगे। चाय पियो।
बस यार, जिंदगी में जो काम नहीं किया वो सब काम करना पड़ रहा है। मुझे क्या पता था कि शादी के बाद ये भी करना पड़ेगा। हाँ, तुम्हें तो सोनिया के साथ जा जाके आदत हो गई है। अम्मी का इसरार ना होता कभी भी ना होता। हाँ, बस खड़ा हुआ हूँ। ये कैसा है? अच्छा यार, मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करूँ। हाँ, अच्छा है। हम जो सूट उठाते हैं आप उसके बारे में ऐसा ही कहते हैं, ये बहुत अच्छा है। एक्चुअली मुझे लड़कियों के कपड़ों के बारे में इतना पता नहीं है, सारे इतने अच्छे हैं। अरे ये तो बहुत महंगा है। अब इतना भी नहीं। नहीं, इतने पैसों में तो पूरे घर भर के कपड़े आ जाए। मेरे ख्याल में हमें ऐसी जगह चलना चाहिए जहां मैं अफोर्ड कर सकूं। चलें जी। लो भाई, इब्राहिम की रिहाई खत्म, कैद बा मुशक्कत शुरू। शादी कैद बा मुशक्कत है मुझे तो ऐसे ही लगता है। तो फिर क्यों कैद हुए? जब कैद इतनी खूबसूरत हो ना, तो कौन बच सकता है। ये क्या है? देखो, ये तो बहुत खूबसूरत है। पसंद आया? तो हमेशा शिकायत करती थी ना कि शादी के बाद मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया। धनी, एक बात है, फैसल ने तुम्हें गिफ्ट दिया था ज्वेलरी, उसे वापस करो। मगर क्यों? हम इतना महंगा गिफ्ट अफोर्ड नहीं कर सकते। जब आप महंगे गिफ्ट एक्सेप्ट करते हैं ना, तो वापस भी देने पड़ते हैं। मगर उन्हें बुरा लगेगा। और जो मुझे बुरा लग रहा है, अच्छा ठीक है, हम वापस कर देंगे। अभी वो लोग यहाँ नहीं है, जब वापस आएंगे तो दे देंगे। थैंक यू। पसंद आया? ओहो, देर हो रही है भाई, जल्दी करो। ओके? हमजा को लगता है जैसे हम आलिया पर इल्जाम लगा रहे हैं। अभी तो ये आगाज है बिटिया रानी, वरना जितना आपने उन लोगों को सर चढ़ा रखा है ना, आइंदा उसका हाथ भी उठ सकता है आप पर। तुम्हारे भाई के लिए चाय बनाई थी, तुम्हारे लिए भी कुछ बना दूं? अपने ही घर में हमें कुछ चीज लेने के लिए अब आपकी इजाजत दरकार होगी। नहीं नहीं, मैं तो इसलिए कह रही थी कि तुम्हें अंदाजा नहीं है कि चीजें कहाँ रखी हैं। हम सोच रहे थे कुछ मामलात को अब खुद देखना शुरू कर दें। अच्छा अम्मी, हम लोग जा रहे हैं। अल्लाह तुम्हें अपने हिफ्ज़ ज़ुबान में रखे। खैर से जाओ, खैर से आओ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। हाफिज़। अल्लाह। आपको फुर्सत मिल गई? जी मिल गई। सॉरी आलिया, आज हम आपको टाइम नहीं दे सकेंगे, हमें कहीं जाना है। कोई बात नहीं, आप लोग जाओ। मैं तो आंटी को नवासे की मुबारकबाद देने आई थी। सॉरी आलिया। हाँ, ओके, बाय। अच्छा जी, खुदा हाफिज़। चलो, सी यू। आओ आलिया। आओ आओ आलिया बेटी आओ। जनाब, आपको फुर्सत मिल गई आने की? सच बताऊं, ऐना के जाने के बाद आने को दिल ही नहीं चाहता। तो फिर आप शादी कर लें, आप भी मसरूफ हो जाएंगी। ये तो नसीब की बात है आपी। अल्लाह तुम्हारे नसीब जल्द खोले, आमीन।
अच्छा, नवासे की तस्वीरें तो दिखाएं, मैं भी तो देखूं कैसा है। अच्छा, मैं तस्वीरें भी लेकर आती हूँ और गरम गरम चाय भी लेकर आती हूँ। जबरदस्त। और सुना आलिया बेटी कैसी हो? ठीक अल्लाह है? का शुक्र है, घर में सब ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक। हमारा मूड क्यों ऑफ है? ये आलिया बार बार घर के चक्कर लगाना नहीं शुरू हो गई? ज्यादा कहा। कितने महीनों बाद उससे मेरी मुलाकात हुई है। तो आप और कितनी बार देखना चाहते हैं उसे? आनिया, आप उसका घर आना बंद करवा दो। पागल तो नहीं होगी हो तो ठीक है, आप उससे बात करना बंद कर दो। मसला क्या है उससे? हमें उससे मसला है, वो आपसे मोहब्बत करती है। क्या? हमजा, हम झूठ नहीं बोल रहे। अच्छा चुप हो जाओ, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। ये कहीं से भी हमजा का रूम लग रहा है। हानिया ने बिल्कुल हमजा को अपने रंग में रंग लिया है। और ये देखो, ये लड़की भी ना बहुत लापरवाह है। कैसे अपनी ज्वेलरी खुली छोड़कर चली गई है। पूरे फंक्शन में आपने हमारी तरफ एक आंख भी उठा के नहीं देखा। आखिर हमने क्या ऐसी गलत बात कर दी है? मैं तुमसे इस बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता हूँ। क्योंकि आपके दिल में भी चोट है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। हाँ, हमारा दिमाग खराब हो गया है। हमने खुद देखा है। वो अपनी किताबों में आपकी तस्वीरें रखती हैं, उन पर शेर लिखती है। और बकवास बंद करो तुम। हम झूठ बोल रहे हैं हमजा? मुझे इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करनी। सुना तुमने? अम्मू, जब से हमारी शादी हुई है ऐसा पहली बार हुआ है कि हमजा ने हमारे साथ इतना मिसबिहेव किया, और वो भी उस आलिया की वजह से। हमजा को लगता है जैसे हम आलिया पर इल्जाम लगा रहे हैं। अभी तो ये आगाज है बिटिया रानी, वरना जितना आपने उन लोगों को सर चढ़ा रखा है ना, आइंदा उसका हाथ भी उठ सकता है आप पर। अम्मू जान, हमजा को हम पर ट्रस्ट नहीं है। आपको तो बेवकूफ समझते हैं वो लोग, तभी तो एक कोने से लगा रखा है। सारे घर पर कब्जा तो दूसरे लोगों का है, और एक आप हैं मजे से बेवकूफ बन रही हैं। ये छिलका सा जेवर देकर आपको बहला लिया उन लोगों ने। हानिया, आपको तो अपनी कदर करवानी ही नहीं है। अपने बाबा जान को देखें, आज तक हमारी पसंद और मर्जी के खिलाफ उन्होंने एक कदम नहीं उठाया। अम्मू, हमजा बाबा जान की तरह नहीं है। कोई मर्द दूसरे मर्द से मुख्तलिफ नहीं होता, बस उसे काबू करने के गुर आने चाहिए, जो आपने हमसे सीखे ही नहीं। बहरहाल, अगरचे हम इस रिश्ते से खुश तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको फेंका तो नहीं जा सकता। हम खुद बात करेंगे हमजा से या नफीसा बेगम से। अब नहीं अम्मू जान, अब इस मामले को हम खुद देख लेंगे। बस तो फिर आप देख चुकी। बात सिर्फ इतनी सी है कि आपको खुद जलील होने का शौक है, और सच कहें, आप तो कहीं से हमारी बेटी लगती नहीं। ठीक ही कहती है, हो सकता है अस्पताल में हम बदल गए। मैं तंग आ गया हूँ इस रूठने मनाने के खेल से। हर दफा नाराज होकर अपनी माँ के घर चली जाती है। हर काम मैंने अपनी फितरत के खिलाफ किया है। आप खुद बताएं, मैं कब गया हूं खवातीन के साथ शॉपिंग या आउटिंग पर, मगर इसके लिए सब कुछ करना पड़ रहा है मुझे। भाई, अब तो ये सब कुछ करना ही पड़ेगा। अब हर एक को साबिर और शाकिर बीवी नहीं मिल सकती,
मानूर की तरह है। अरे मैं थोड़ी सी लौबाली तबीयत की मालिक है, वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगी। कैसे ठीक होगी? हम उसको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। आप लोगों ने उसको बिगाड़ कर रख दिया है, हथेली का छाला बनाया हुआ। तो क्या हो गया, हम लोग हैं ना काम करने के लिए। बस यही बात गलत है मानूर, बहुत रॉन्ग स्टेटमेंट है भाई। इस तरह जब उसको आदत पड़ जाएगी तुम लोग सब शिकायत करोगे फिर। भाई आहिस्ता आहिस्ता उसे समझाओ, घरेलू कामकाज के बारे में बताओ। अच्छा ठीक है, मगर तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारी लड़ाई किस बात पे हुई थी? हमारा झगड़ा असली बातों पे नहीं होता, बस खामखा छोटी सी बात पे झगड़ा हो गया था। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम उसको लेने कब जा रहे हो? मैं लेने कब जा रहा हूँ? जब वो अपनी माँ से सारी बुराइयां कर लेगी तो वापस आ जाएगी, आप फिक्र ना करें। कितनी अच्छी तरह समझने लगा उसको है। हमजा, अब इसकी जरूरत नहीं थी। कैसा लगा? बहुत अच्छा है, इतनी जल्दी क्या थी, उम्र का 1 साल रह गया है। जब उसे जॉब मिल जाती फिर बना देते। नहीं आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, ये कैसे हो सकता है? और ये तो मेरा कर्ज था, तो मुझे हर सूरत पूरा करना। बहुत अच्छा है, और मुझे भारी भी लग रहा है, बहुत खूबसूरत है। अब इतना भी भारी नहीं है। अल्लाह तुम्हें और तरक्की दे, और दे सब कुछ। बहुत खूबसूरत है। अल्लाह तुम्हें पहनना नसीब करे और तुम दोनों की मोहब्बतें इसी तरह कायम रहे। आमीन आमीन। ये छिलका सा जेवर देकर आपको बहला लिया उन लोगों ने। ये क्या किया है हमजा ने? हमें ये हल्का सा नेकलेस और आप ही को इतना भारी सेट। ठीक तो कहती है अम्मू जान, हमें तो सिर्फ बहलाया गया है। अगर आप किचन में झांकेंगी तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कहाँ कहाँ क्या कुछ खर्च हो रहा है। हमजा की तनख्वाह भी इतनी कम भी नहीं होगी। पता नहीं, हमने तो कभी नहीं पूछा। तो फिर पूछें ना और देखें कहाँ कहाँ खर्चा हो रहा है। ये दोनों मियाँ बीवी यूं ही तो नहीं टिके हुए ना इस घर में। हम वाकई बेवकूफ हैं अम्मू जान, हमारी नाक के नीचे क्या क्या खेल हो रहे हैं और हमें एहसास ही नहीं। इसी में खुश हो गए कि हमने हमजा को पा लिया है। क्या हमने वाकई हमजा को पा लिया है? अरे हानिया, आज तुम जल्दी उठ गई। तुम्हारे भाई के लिए चाय बनाई थी, तुम्हारे लिए भी कुछ बना दूं? जी नहीं। दूध गर्म कर दूं, तुम्हारे लिए भूख लगी होगी। अपने ही घर में हमें कुछ चीज लेने के लिए अब आपकी इजाजत दरकार होगी। नहीं नहीं, मैं तो इसलिए कह रही थी कि तुम्हें अंदाजा नहीं है कि चीजें कहाँ रखी हैं। हम सोच रहे थे कुछ मामलात को अब खुद देखना शुरू कर दें। कल को जब आप अपने घर चली जाएंगी तो हमें बहुत मसला होगा। हाँ हाँ, ये तो अच्छी बात है, जरूर।
चले। ये हानिया तुमसे किस लहजे में बात कर रही थी? वो कह रही थी कि अब मुझे घर के मामलात देखने चाहिए। आप भी तो यही कह रहे थे उस दिन। हाँ मैंने सुना था, लेकिन मुझे उसका लहजा पसंद नहीं। पता नहीं उसे किस बात पे गुस्सा था। देखो मानो, तुम्हें ये सब बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जब भी लगे कि तुम इस घर में रहना तुम्हें मुश्किल लग रहा है, तो मुझे बताना। हम इस घर से शिफ्ट हो जाएंगे, चाहे हमें एक कमरे के मकान में रहना पड़े। हमजा, हमारा जेवर गायब हो गया। क्या मतलब नहीं मिल रहा? कहाँ जा सकता है? ढंग से देखो। हमने हर जगह देखा है। कहाँ रखा था? इधर ही रखा था, इब्राहिम की शादी पर पहना था। देखो मुझे याद आ रहा है तुमने उस ड्रॉर के अंदर कुछ रखा था। मिला? मिल गया ना? ये वाला तो है, बाकी नहीं है। जाके आप ही से पूछो, हद होती है लापरवाही की। अच्छा हम पूछते हैं। सकता है शादी के एक हफ्ते बाद तुम्हें याद आ रहा है कि जेवर कहां है? गैर जिम्मेदारी की हद होती है। और ये कौन सा तरीका आप ही से बात करने का? आखिर हमने ऐसा क्या कह दिया हमजा जो आप हमारे पीछे पड़ गए हैं? आपको सिर्फ हमारी गलती नजर आती है, बाकी सब तो फरिश्ते हैं ना। बकवास बंद करो, तुम्हें वाकई तमीज नहीं है बात करने की। आपके बाबा भी अपने घर वालों से बहुत क्लोज थे, हम उन्हें लेकर अलग हो गए ना। बाबा जान तो आपसे मोहब्बत करते थे। तो आप मानती हैं कि हमजा आपसे मोहब्बत नहीं करते? उस दिन शादी पर जाते हुए तुम जेवर खुला छोड़ गई थी, भानु ने मेरे पास संभाल कर रखवा दिया था। मुझे पहले ही पता, हद होती है गैर जिम्मेदारी की। लो तुम्हारी ऑफिस ले आइए, अब संभाल कर रखना लॉकर में। इतना कीमती जेवर आसानी से नहीं बनता। आप ही आप कम से कम हमें बता तो देती, या फिर अलमारी में वापस रख देती। मेरे पास चाबी नहीं थी, वरना मैं रख देती। फिर भी आपको। बस करो, गलती तुम्हारी है और ऊपर से कसूरवार दूसरों को ठहरा रही हो। शादी के एक हफ्ते बाद तुम्हें याद आ रहा है कि जेवर कहां है? गैर जिम्मेदारी की हद होती है। और ये कौन सा तरीका आप ही से बात करने का? आखिर हमने ऐसा क्या कह दिया हमजा जो आप हमारे पीछे पड़ गए हैं? आपको सिर्फ हमारी गलती नजर आती है, बाकी सब तो फरिश्ते हैं ना। बकवास बंद करो, तुम्हें वाकई तमीज नहीं है बात करने की। बस करो हमजा, तुम भी क्या कम हो, बीवी से इस तरह नहीं बात करते। और बीवी जिस लहजे में चाहे मेरे घर वालों के साथ बात कर ले। दोनों ही एक जैसे हो, जज्बाती और गुस्से वाले। अच्छा हमजा, ये ले जाओ, उसको दे देना। नहीं नहीं, अम्मी से अपने पास रखें आप, फिर कोई लापरवाही दिखा देगी वो। मैंने आपसे कहा था ना कि आप उसको बता दें जेवर मेरे पास है। बेटा मैं चाहती थी उसे कुछ एहसास हो, अब ख्याल रखा करेगी। देखती हूँ कितनी देर तक नहीं मनाते, और जब तक मनाएंगे नहीं हम भी बात नहीं करेंगे। आप बुलाएंगे, हम भी बात नहीं करेंगे। अरे लाइट बंद करो, सुबह ऑफिस जाना है मैंने 8 बजे। मेरे कपड़े भी इस्त्री कर देना, नाश्ता भी तैयार कर देना। हम जी हाँ, हम। मेरे ख्याल में इतना अरसा बहुत होता है। अब तुम कोई नई नवीली दुल्हन नहीं हो।
ये शहजादी के मसनद से उतरो और अपनी घर की जिम्मेदारियां संभालो बीवियों की तरह। आप इन्हें बहुत काम कर लिया। 8 बजे का मतलब होता है 8 बजे। लाइट ऑफ कर दो। इसे खालूबन ऑमलेट कहते हैं। मैं इसे ऑमलेट की भुजिया कहते हैं। हमें ऐसा ऑमलेट ही बनाना आता है, जिससे नाश्ता करना है कर ली। वो ऐसा है भाई कि मैं रात को काफी ज्यादा खा लिया था, इससे मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। भूख लगेगी ना मैं यूनिवर्सिटी में खा लूंगा। प्लीज आप एंजॉय करें। थोड़ा सा तो खा लो। नहीं प्लीज आप। हमजा, हम सोच रहे हैं कि कुक रख लें। कुक तो नहीं रख सकते, मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो फिर रोजाना ऐसे ही नाश्ता मिलेगा। कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता सीख जाओगे। तो फिर हम कुकिंग क्लासेस ज्वाइन कर लेते हैं, अगर आपने हमें बावर्चन ही बनाना है तो। आप ही और अम्मी को ज्वाइन कर लो। खाना पकाने के साथ साथ जिंदगी गुजारने का सलीका भी आ जाएगा। देर हो रही मुझे, वैसे इतना बुरा नहीं है। बाय। ये तो शुरुआत है बेटा, आप अभी से घबरा गई। इन जैसे घरानों में ऐसा ही होता है। इन्हें बीवी नहीं, धोबन, बावर्चन और जमादारनी चाहिए होती है। अम्मूजान, हमजा चाहते हैं कि हम उनके सारे काम खुद करें। तो ये हमजा का कसूर नहीं है, उनके घर वालों का कसूर है। जब तक आप उनके साथ रहेंगी ये मसाइल तो होते रहेंगे। तो फिर हम क्या करें अम्मूजान? अलग घर का मुतालबा। आप हमजा से कह दें कि आप उनके घर वालों के साथ नहीं रह सकते। वो तो अपने घर वालों के साथ बहुत क्लोज है, वो कभी नहीं मानेंगे। आपके बाबा भी अपने घर वालों से बहुत क्लोज थे, हम उन्हें लेकर अलग हो गए ना। बाबा जान तो आपसे मोहब्बत करते थे। अच्छा, तो आप मानती हैं कि हमजा आपसे मोहब्बत नहीं करते? नहीं, हम तो सिर्फ ये कहना चाह रहे थे कि बाबा जान आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। अरे बेटा, ये थोड़ा बहुत कुछ नहीं होता। मोहब्बत होती है या फिर नहीं होती। हानिया, देखिए हमारी जिंदगी इस गुलदान की तरह, इसे हम अपनी मर्जी से सजाते हैं ना। हमें जो फूल पसंद आता है उसे लगा देते हैं, और जो पसंद नहीं होता उसे निकाल कर फेंक देते हैं। लेकिन बेटा आप हमजा को समझाएं, उनसे बात करें कि आपका गुजारा उनके घर वालों के साथ बिल्कुल नहीं हो सकता। आप अपनी जिंदगी को अपने पसंदीदा रंगों से सजाएं, दूसरों की मर्जी से नहीं। आप समझ रही हैं ना? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं हमजा? आप कैसी हैं? खैरियत से? जी, लेकिन आप तो ईद का चांद ही बन गए, बस कभी कभार ही नजर आते हैं। बस वो मसरूफियत कुछ ऐसी है, वक्त ही नहीं मिल पाता। बैठिए ना। नहीं, मैं जल्दी में हूँ, हानिया को भेज दीजिए। हानिया? हाँ, वो हानिया तो घर पर नहीं है। क्या मतलब घर पे नहीं? अपनी एक दोस्त के यहाँ गई है। बगैर बताए वो अपनी दोस्त के घर चली गई? हमें बता कर गई है, हमारी इजाजत से। पहले तो उसका कोई ऐसा इरादा नहीं था। बस
अचानक प्रोग्राम बन गया। लेकिन आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? बच्ची है, कुछ वक्त अपनी दोस्तों में हंस खेल लेगी। वैसे भी बेटा आपके पास तो वक्त नहीं होता ना उसे साथ लेकर कहीं बाहर निकलने का। अच्छा वो आ जाए तो प्लीज घर भिजवा दीजिए। अच्छा हमें आपसे एक जरूरी बात करनी थी। जी फरमाएं। वो हानिया को घर के काम काज करने की आदत नहीं है। आई एम सॉरी, मैं मुलाजमा अफोर्ड नहीं कर सकता। मेरी जो तनख्वाह है उसमें इसको मैनेज करना होगा। तो ये बात वो पहले से जानती थी।